क्या आपको मालूम है कि फैटी लिवर से लिवर फेलियर की प्रॉब्लम भी हो सकती है? तो अगर आपकी पेट की सोनोग्राफी में फैटी लिवर लिखा हुआ आया है, या आपको डायबिटीज है या हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी प्रॉब्लम है, या आपके पेट के और कमर के चारों तरफ चर्बी या फैट ज्यादा है, तो आपको आज का वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये फैटी लिवर क्या होता है, फैटी लिवर क्यों होता है, ये नॉर्मल होता है क्या, या ये किसी आने वाली बड़ी बीमारी का संकेत होता है, इसे इग्नोर कर सकते हैं क्या, या फिर ये कि अगर हमने इसे लंबे टाइम तक इग्नोर किया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इन सभी बातों की जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक हमारे साथ ध्यान से बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। ये एक हेल्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। हमारी इतनी सी कोशिश है कि हम आप तक 100% साइंटिफिकली बैक्ड और ऑथेंटिक मेडिकल इंफॉर्मेशन ला पाएं, ताकि आप, आपका परिवार बीमारियों से दूर रह पाए, हेल्दी रह पाए। इस सफर में मैं आपके साथ हूं, आपकी हेल्थ गाइड डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंखे। शरीर के फैट के बारे में तो हम सब बात करते हैं कि शरीर में फैट कम होना चाहिए, वजन कम करना चाहिए, पर लिवर में आने वाले फैट के बारे में न तो कोई जानता है न कोई आगे बात करता है। और अगर गलती से सोनोग्राफी की रिपोर्ट में ये आ भी गया तो इसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे पति अपनी पत्नियों की शॉपिंग रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। पर इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी पत्नी की शॉपिंग रिक्वेस्ट को, डिमांड को लगातार सालों दर सालों इग्नोर करते रहेंगे तो क्या होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो चली जाएंगी हड़ताल पे, फिर न तो खाना बनेगा, न घर में साफ सफाई होगी, और न आपको कोई भी सामान आपका जगह पर दिखेगा। मतलब इन शॉर्ट क्राइसिस हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपने फैटी लिवर को बहुत टाइम तक इग्नोर किया, सालों तक इग्नोर किया, उसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया, तो एक दिन लिवर भी गुस्सा हो जाएगा और वो अपना कामकाज बंद कर देगा। तो इस डेंजरस सिचुएशन, इस केओस से बचने के लिए क्या करना है? पत्नी की रिक्वेस्ट और फैटी लिवर, इन दोनों को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए इसी नोट पे आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फैटी लिवर क्या होता है, क्यों होता है, इसको क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अगर इग्नोर किया तो आगे जाके क्या बड़ी समस्या हमारे सामने आएगी। इन सभी को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये फैटी लिवर होता क्या है। तो आपके लिवर में जब जरूरत से ज्यादा एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होने लग जाए तो उसको कहते हैं फैटी लिवर। मेडिकल टर्म्स में इसको हम कहते हैं स्टीएटोसिस। अब नॉर्मली भी आपके लिवर में फैट तो थोड़ा बहुत रहेगा ही। अगर आपके लिवर के वेट का 2 to 5% फैट है तो वो नॉर्मल है, पर अगर यही फैट आपके लिवर के वेट का 5% से ऊपर चला जाए तो ये कहलाता है फैटी लिवर, और तब प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है। तो अब दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं कि हमारी बॉडी में या हमारे लिवर में इतना फैट आखिर क्यों जमा होने लग जाता है। तो इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। इसमें से पहली जो पॉइंट है वो तो आप सभी जानते होंगे, बच्चा बच्चा भी जानता होगा कि लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। जी हाँ, अल्कोहल। अगर आप सतत अल्कोहल लेते रहते हैं तो अल्कोहल के कारण आपके लिवर सेल्स को इरिटेशन होती है, उस इरिटेशन से फैट जमा होता है और फैटी लिवर हो जाता है। इसको हम जनरल टर्म्स में बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। दूसरे नंबर पे आते हैं एजिंग। जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी फैटी लिवर की प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तीसरा आता है ओबेसिटी या ओवरवेट। चौथा आता है डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस। पांचवा हाई कोलेस्ट्रॉल। छठवा पीसीओडी। ये प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत ज्यादा बढ़ गई है आजकल, हर 4 में से 1 महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम दिखती है। सातवां है स्लीप एप्निया, नींद में अचानक से सांस का रुक जाना, जिसको हम स्नोरिंग के नाम से भी जानते हैं कॉमन टर्म्स में। और 8वां है हाइपोथायरॉयडिज्म। 9वां माल नरिशमेंट। 10वां आप सभी को जान के बहुत हैरानी होगी, रैपिड वेट लॉस। मतलब अगर आप बहुत जल्दी वजन कम कर रहे हैं, अचानक वजन कम कर रहे हैं, तो इससे भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। अब अचानक वजन या जल्दी वजन कम करने की डेफिनेशन क्या है? अगर आप 1 महीने में 5 किलो से ज्यादा वजन कम कर रहे हैं तो वो रैपिड वेट लॉस कहलाता है, और ये हेल्दी नहीं होता। तो हमेशा ध्यान दीजिए, वेट लॉस जब भी कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि 5 किलो से ऊपर आप 1 महीने में कम न करें। 11वां एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल और टॉक्सिन्स। 12वां होता है अगर आप अफ्रीकन, हिस्पैनिक या एशियन एथनिसिटी के हो। 13वां आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? इसमें अगर आपको डायबिटीज है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस बहुत ज्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है,
ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम है, तो ये आता है आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम के फीचर्स। अगर ये आपको है तो भी ये बड़ा रिस्क फैक्टर होता है फैटी लिवर का। चलिए अब चलते हैं स्टेजेस ऑफ फैटी लिवर। अभी हमने समझा कि इतने सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि फैटी लिवर करवा सकते हैं। अब देखते हैं कि फैटी लिवर की स्टेजेस क्या क्या होती है। तो एक नॉर्मल लिवर हो गया, अगर उसमें इनिशियल लेवल पे इरिटेशन आने लगी, आपने अभी अभी अपने लिवर को इंसल्ट करना शुरू किया है, तो फर्स्ट स्टेज आएगी जिसको हम बोलेंगे इरिटेटेड लिवर, स्टेज 1। इसके बाद आएगी, अगर आप अभी भी रुके नहीं और लगातार अपने लिवर को आप परेशान किए जा रहे हैं, तो आती है स्टेज 2 जो कि है इन्फ्लेम्ड लिवर। अगर आप इस पे भी प्रोग्रेस करते रहे और आप अभी भी माने नहीं तो फिर हो जाएगा फाइब्रोसिस जो कि है स्टेज 3 ऑफ फैटी लिवर। और उसके बाद भी अगर आप नहीं माने तो ये प्रोसीड करेगा स्टेज 4 पे जो कि है सिरोसिस। स्टेज 1 और 2 कंप्लीटली रिवर्सेबल होती है। इसका मतलब अगर आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है जो कि लिवर को अफेक्ट करती हो, तो अगर आप स्टेज 1 और 2 में हैं और अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, रिस्क फैक्टर्स को रिमूव करते हैं, तो आप नॉर्मल हेल्दी लिवर की तरफ जा सकते हैं। पर अगर आप स्टेज 3 में हैं तो यही 50-50 हो जाता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो पॉसिबिलिटी है कि आप नॉर्मल हेल्दी लिवर की तरफ नहीं जा पाओगे। स्टेज 4 में एक बार आप पहुंच गए तो कुछ नहीं हो सकता, ये एंड स्टेज होता है, इससे रिवर्सल कभी नहीं होता। इसका मतलब आपका जो फैटी लिवर का जो प्रॉब्लम है नॉर्मल और सिरोसिस के बीच में, ये जो प्रॉब्लम है ये स्पेक्ट्रम की तरफ होता है। अगर आपकी आदतें अच्छी कर लोगे, लाइफस्टाइल इंप्रूव करोगे तो नॉर्मल की तरफ चले जाएगा। लाइफस्टाइल एबनॉर्मल रहेगा, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं करोगे तो ये सिरोसिस की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है। परसेंटेज देखा जाए तो नॉर्मल पॉपुलेशन में देखा जाए तो 25 से 30% लोग स्टेज 1 में आ सकते हैं, उसमें से भी 25 से 30% लोग स्टेज 2 में जा सकते हैं, उसमें से भी सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जो प्रोग्रेस करके स्टेज 4 तक जाते हैं। इसका मतलब स्टेज 4 में जाना इतना आसान नहीं है। अगर आप अपनी आदतें सुधार लो तो आप अपने लिवर को बचा सकते हो, नहीं तो सिरोसिस की स्टेज तो निश्चित है। अब ये देखते हैं कि सिरोसिस की स्टेज जो है इतनी बड़ा प्रॉब्लम क्यों है, क्या होता है इसमें। तो एक बार सिरोसिस हो गया, सिरोसिस का मतलब क्या होता है, आपके लिवर में फंक्शनल सेल्स नहीं बचे हैं, लिवर का जो काम है वो नहीं कर सकता। तो क्या होगा अगर लिवर अपना काम नहीं कर पाएगा, लिवर फेलियर हो जाएगा या कैंसर भी हो सकता है। लिवर फेलियर होता है तो क्या होता है, आपको अस्पताल के चक्कर लगातार काटने पड़ेंगे, आप हमेशा बीमार फील करोगे, आपके पेट में पानी भरता जाएगा जिसको बार बार सुई डाल के पानी निकालना पड़ेगा, जो एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है। इसके साथ साथ छोटा मोटा इन्फेक्शन हमेशा आपके पीछे लगा रहेगा, आपकी लाइफ नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसके अलावा इससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि सिरोसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, लिवर ट्रांसप्लांट। और लिवर ट्रांसप्लांट जो है ये इतना इजी प्रोसीजर नहीं होता। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मतलब आपके बॉडी में किसी दूसरे इंसान का लिवर लगाया जाएगा और ऐसे लिवर फार्मेसीज में या सुपरमार्केट में नहीं मिलते हैं। तो आपको एक तो पहली बात ये समझना पड़ेगा कि लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉस्टली अफेयर है, बहुत कम लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो लिवर ट्रांसप्लांट अफोर्ड कर पाए। चलो मानते हैं अगर आप रिच हो भी, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो भी इसकी वेटिंग बहुत लंबी होती है। प्लस वेटिंग के साथ साथ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। आप लकी हो, ये सब कुछ हो गया, आपको लिवर भी मिल गया, तो भी लिवर ट्रांसप्लांट जो सर्जरी है वो बहुत डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग होती है। आप और भी किस्मत वाले हो, अगर आप उससे भी बाहर आ गए, आपकी सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई, डॉक्टर बहुत अच्छा था आपका, तो भी चांसेस हैं कि आपका लिवर, आपकी बॉडी जो है आपका नया लिवर रिजेक्ट कर देगी। और अगर यहाँ ये भी नहीं हुआ तो एट दी एंड ये हो सकता है कि इम्यून सप्रेसेंट थेरेपी के कारण आपको फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस होते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, ये पूरी कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर बात सिरोसिस पे आती है तो ये एक तरह से हम मान सकते हैं कि हारी हुई जंग है, इसके बाद ज्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं बचते। तो कंक्लूजन ये होता है कि आपको जैसे ही ऐसा लगे कि आपके इसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर में आप बैठते हो या आपने सोनोग्राफी कराई और उसमें आपको फैटी लिवर दिख रहा है, तो उसको इग्नोर मत करें, तुरंत कोशिश करें कि उस फैटी लिवर को हम रिवर्स कर पाए बाय अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। अब ऐसी कौन कौन सी चीज है जो करके आप अपने लिवर को हेल्दी बना सकते हो या फैटी लिवर को अवॉइड कर सकते हो।
तो ये एक बहुत बड़ा डिटेल में डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको एक अगले वीडियो के लिए रखा हुआ है। बहुत जल्द मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी जिसमें मैं ये सारी चीजें आपसे शेयर करूंगी, लिवर को हेल्दी कैसे रखना है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि वो वाला वीडियो और ऐसे आने वाले हेल्दी कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। तो मैं अज्यूम करती हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि आपको कभी भी फैटी लिवर को इग्नोर नहीं करना है। वीडियो को अंत करने के पहले मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको देना चाहूंगी। अगर आपको आपकी लाइफ में खुशी चाहिए, हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, तो आपकी वाइफ की रिक्वेस्ट और फैटी लिवर, इन दोनों को इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए फिर इसी तरह के हेल्दी कंटेंट के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।